हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो करंटली पर्सन की एनर्जीज क्या हैं जानते हैं, देख लेते हैं। पार्टनर जो आपके मन में है, जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में है, उनकी एनर्जीज क्या हैं आपके लिए इस समय। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। हैप्पी फैमिली, नाइस। डोर टू रोमांस, ओके। सो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जहाँ पर ये पर्सन, आप कह सकते हो कि इनकम्प्लीट फील करते हैं आपके बिना, ठीक है। और ये इंसान आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत खुशियाँ फील करते हैं, बहुत हैप्पीनेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी फील करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये फ्यूचर सोचते हैं आपके साथ, ये आपके साथ बच्चे सोचते हैं कि एक गर्ल होनी चाहिए, एक बॉय होना चाहिए। तो सन और डॉटर दोनों का जो है इंसान को जो है ना वो सुख मिलता है, ऐसा ये कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ हमें दोनों का सुख चाहिए, बेटे का भी बेटी का भी, है ना। तो ऐसा कुछ इनका मतलब एक माइंडसेट हो सकता है जहाँ पर ये इस तरीके के माइंडसेट में कि हमें हमारे दो बच्चे होंगे, एक बेटा एक बेटी, इस तरीके की कुछ कॉन्वर्सेशन आपके साथ पास्ट में हो सकता है हुई भी हो, ठीक है। सो ये एक फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, ओके। बट यहाँ पर ये चीज़ है कि इस चीज़ को सोचते हुए विचारते हुए हो सकता है इस इंसान को कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड करना था आपके ऊपर। इस इंसान को जैसी लाइफ चाहिए वो पर्सन आप हैं या नहीं हैं, इस चीज़ का ट्रस्ट बिल्ड करना था आपके ऊपर। नाउ ये इंसान को वो ट्रस्ट आप पर बिल्ड हुआ है, ठीक है, वो ट्रस्ट आपने बनाया है। ऐसा हो सकता है कि ये बहुत सारी बातें औरों से नहीं कर पाते हैं बट आपसे कर पाते हैं। अपने दिल की बहुत सारी बातें और लोगों से नहीं कर पाते हैं बट आपसे कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक तरफ आपके साथ रिश्ता, ये दोनों के बारे में एक साथ सोचते हैं। विच मीन्स कि इन्हें ये लगता है कि इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली हो सकती है, ये पर्सन कमिटेड हो सकते हैं, ठीक है, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बट ये इंसान आपके साथ कन्वर्सेशन भी चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं, आपके साथ रोमांस भी फील करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है फीलिंग्स भी रखते हैं। सो ये दोनों ही एनर्जीज के बारे में कहीं ना कहीं कहते हैं ना वो, उनको दोनों स्थितियां देखनी है, ओके। इस स्थिति में वो हो सकता है बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि नाउ ये सेक्टर जो है लाइफ का ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट हो गया है, यहाँ पर इनका रूटीन चल रहा है, यहाँ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभ रही है। बट इस सेक्टर में शायद कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ जस्टिस नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ लैक है जिसको वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, स्पेशली हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करके सुलझाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर इसके नीचे मैं कार्ड देखती हूँ रेस्ट एंड रिजुविनेशन का, हो सकता है कम से कम 4 से 5 महीने से आप बातचीत नहीं कर रहे हो, आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ठीक है। सो ये यहाँ एनर्जी है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप सेपरेशन में रह रहे हैं और आप दोनों मैरिड हैं एक दूसरे से ही, आप सेपरेशन में रह रहे हैं, तो वहाँ पर ये पर्सन जो है इन दिनों को बहुत मिस कर रहे हैं और इन दिनों को वापस लाने के लिए कहीं ना कहीं आपसे कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अकेले रहकर देख लिया है, ओके। सी द 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, मैंने कहा था कि उन्होंने अकेले रहकर देख लिया है। दूसरा, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभा ली हैं, उन्हें पता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो इसमें कहीं ना कहीं वो जस्टिस कर चुके हैं बट अब उन्हें इस चीज़ पे जस्टिस करना है, मतलब इस रिश्ते पर जस्टिस करना है। इस रिश्ते पे वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा रहे हैं, बहुत अच्छे से जो है वो केयर कर रहे हैं अपनी फैमिली की, बहुत अच्छे से जो है वो अपना पार्ट निभा रहे हैं। बट इस तरफ हो सकता है वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या
कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बारे में वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। सी द 5 ऑफ कॉइंस, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है हिम्मत नहीं हो रही है आपके बिना रहने की, यहाँ पर हो सकता है आपके सामने आने की हिम्मत नहीं है, यहाँ पर हो सकता है कि इस इंसान ने ट्राई बहुत किया था फैमिली के सामने आपको स्पाउस बनाने का, बट नहीं लोग माने, फैमिली नहीं मानी, सोसाइटी नहीं मानी, जहाँ पर उन्होंने अब ये तो ठान ही लिया कि चलो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, बट इस रिश्ते को वो ऐसे इनजस्टिस में नहीं छोड़ सकते, इस रिश्ते को वो ऐसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, एंजल ऑफ लव। सो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आजकल कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत हद तक आसपास कुछ ऐसे सिनेरियोज देख रहे हैं जहाँ पर उन्हें आपसे बात करने की फीलिंग्स, वो कहते हैं ना फीलिंग्स उमड़ रही हैं, ऐसे कुछ मूवीज, ऐसे कुछ सॉन्ग्स उनके आसपास आ रहे हैं, क्योंकि एंजल ऑफ लव उनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ भेजना चाह रहे हैं। समझे, ये इंसान हो सकता है जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड रहते हो, बहुत अपने आप को कोशिश करते हैं सेंटर में रखने की, नहीं दिमाग उधर नहीं भागना चाहिए, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, अंदर ही अंदर गिल्ट में रह रहे हैं कि नहीं 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 मैं तो एक मैं बैड कर्मा अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहा हूँ, कर रही हूँ। बट फिर से कुछ ऐसा हो जाता है कि इस इंसान का ध्यान आपकी तरफ जाता है, फिर से कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी याद आ जाती है। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। एंजल ऑफ लव कहीं ना कहीं भी बोलते हैं कि ये पर्सन लोगों में आपको ढूंढ रहे हैं, आपको सेम आप जैसा इंसान को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा वही बात है ना, बनाया तो आप परमात्मा ने एक ही है ना आपको, है ना। तो ये एनर्जी है यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैं कह रही हूँ ना, बहुत अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड रखने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर ध्यान लाने की कोशिश करते हैं, बट फिर से आपकी तरफ ध्यान खींचता है, फिर से पास्ट में चल जाते हैं, फिर से वो समय ऐसा कुछ ना कुछ कर देता है आसपास, कोई ऐसा विजन आ जाता है, कोई ऐसा सॉन्ग आ जाता है, कोई ऐसी मूवी आ जाती है, कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो आपकी बात ही कर देता है, जो आपके बारे में ही कोई सॉन्ग आ जाता है, आपका डेडिकेट किया कोई सॉन्ग आ जाता है, आपकी तरफ से कोई बात कर लेता है इनसे, तो वो चीज़ें फिर इनको फिर से डिस्ट्रैक्ट करती हैं, फिर से वो कहते हैं ना वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं। ऐसी एनर्जीज अभी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। मैंने बोला ही है कि आप जैसा इंसान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो तो पॉसिबल है नहीं ना, ठीक है। मेरी थोड़ी सी तबीयत अभी मुझे दिन में फीवर हो गया था, थोड़ी सी अप डाउन है, हो सकता है मॉर्निंग की रीडिंग पता नहीं कर पाऊँ, पर परमात्मा करे मैं ठीक हो जाऊँ मॉर्निंग तक। तो हो सकता है थोड़ी डिले हो, ठीक है। जो पर्सनल रीडिंग्स जिन्होंने बुक कर रखी है उनके लिए भी हो सकता है कि थोड़ा चीज़ें डिले जाएं, ओके, बट मैं कोशिश पूरी करूँगी। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन, ओके। ये सिचुएशन में प्यार लाने की कोशिश कर रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात मैंने पहले ही बोली है, ठीक है। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन, इन्हें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो ये ढूंढ रहे हैं इन्हें वो मिलना ही नहीं है, क्योंकि वो तो आप ही हो, ओके। सो ये मुझे इन्हीं दोनों कार्ड्स के साथ कहीं ना कहीं रिलेट होता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स चेक। एक्वेरियस कहीं ना कहीं सैटर्न की बात करता है, हो सकता है ये बहुत 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 हद तक काम, करियर और बड़ों की बातें मानना ज़्यादा, ठीक है, और बड़ों के अकॉर्डिंग चलना, या बहुत हद तक सिर्फ और सिर्फ वर्कaholic होना, इन सिचुएशन में थे, इस तरीके के सिचुएशन में थे, या इन्हें पर्सन ही कोई ऐसा चाहिए था जो सिर्फ इस बारे में बात करे इनसे। बट कहीं ना कहीं अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, सिर्फ काम से दुनिया नहीं चलेगी, सिर्फ करियर से दुनिया नहीं चलेगी, सिर्फ बड़ों की बातें सुनकर या सिर्फ लोगों की बातें सुनकर ही दुनिया नहीं चलेगी, बैलेंस में चलना होगा। तो चैरियट कार्ड सेम बात करता है, बैलेंस, ठीक है। ये यांग की एनर्जी है, बैलेंस में चलना होगा, अगर ज़िंदगी अच्छी चलानी है तो बैलेंस करना होगा। दूसरा वाला चैरियट ये भी कहता है, क्योंकि यहाँ मदर की एनर्जी आ जाती है, सो नर्चर करना पड़ेगा इस रिश्ते को, ओके। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की हेल्प भी ले रहे हैं, ये लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, ये लीड लेना चाह रहे हैं चीज़ों को फिक्स करने के लिए। तो हो सकता है अपने फ्रेंड्स से, कलीग्स वगैरह से ये बातचीत करते हैं कि इनको लीड लेना है, तो ये करें क्या इस रिश्ते में, ओके। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। सीधा एट ऑफ वॉन्ड्स। मैं कह रही हूँ ना, बहुत लोगों से मिलने जुलने की कोशिश हो रही है, आपको आपकी तरह कुछ ढूंढने की कोशिश हो रही है, सारे तो एक जैसे नहीं हो सकते ना, तो ये एनर्जी है। एट ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि ये लोगों से बहुत बातचीत कर रहे हैं, बहुत लोगों में आपको खोजने की कोशिश कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं ताकि आप जैसा कोई मिल जाए, ठीक है। बट यहाँ पर एनर्जी ये है कि इन्हें कहीं ना कहीं वो मिल नहीं रहा इंसान जो आप जैसा हो,
दूसरा, जस्टिस की एनर्जी यहाँ ये कहती है कि 8 ऑफ वांड्स ये कहता है कि जैसे कॉन्वर्सेशन है ना, ये पर्सन आपसे करना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये हो सकता है प्रैक्टिकल रहकर कॉन्वर्सेशन करते थे, बट कहीं ना कहीं अब इस सिचुएशन में ये थोड़ा प्यार से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लॉजिकल प्रैक्टिकल नहीं होना चाह रहे ज़्यादा, बट कहीं ना कहीं प्यार से चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं। बात ना करने से कुछ भी नहीं हासिल होगा, बात करनी है, इस चीज़ के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। ओके, सो थोड़े और कार्ड्स लेती हूँ मैं। यहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इन्होंने बहुत लोगों से अपनी स्टोरी शेयर कर ली है और इतना ज़्यादा लोगों से स्टोरी शेयर कर ली है कि कहीं ना कहीं अब इन्हें लग रहा है कि इनको सबसे स्टोरी ना शेयर करके उल्टा आपसे बात करनी चाहिए। ठीक है, हाँ देखो, बी ओपन टू डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। मैं पीपल यहाँ पर नॉट माई टाइप आ रहा है ना, मैं कह रही हूँ ना, ये इंसान आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन्हें कोई भी आप जैसा नज़र नहीं आ रहा है, आपकी तरह कोई भी इनकी लाइफ में इन्हें उतना नर्चर नहीं कर रहा है। क्रिटिसाइंग, ओह माय गॉड, क्रिटिसाइंग, मुझे नहीं पता ये वर्ड ना, हमेशा मैं क्रिटिसाइजिंग की एनर्जी है और मैं हमेशा तीसरी चौथी बार सही बोलती हूँ, पहली और दूसरी बार तो पता नहीं क्या ही निकलता है। यहाँ पर आपके पर्सन को ये लगता है कि शायद इस इंसान ने आपको इतना क्रिटिसाइज कर दिया, इतना ज़्यादा आपको कंपेयर कर लिया लोगों के साथ, कि कहीं ना कहीं एट द एंड आप इसको आपको छोड़ना ही पड़ा, इसकी लाइफ से आपको निकलना ही पड़ा, क्योंकि आप कितना चेंज करोगे अपने आप को, है ना। तो ये चीज़ें इस इंसान को एहसास हो रही हैं। फेटेड टू बी अलोन, इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये अकेले ही रह जाएंगे, एंड जिस हिसाब से ये क्रिटिसाइज़ करते हैं लोगों को, जिस हिसाब से ये ट्रीट करते हैं लोगों को, और इनकी लाइफ में कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तभी मैंने कहा था ये बहुत डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं अपने आप को, और इनको बहुत ज़्यादा वर्कaholic कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं रखने की, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखने की कोशिश करते हैं, बट अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड रखने की कोशिश करते हैं, बट वो हो नहीं रहा है इनसे, है ना। सो इन्हें ऐसा, ये शायद उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि शायद अकेले ही रह जाएंगे, कभी कुछ ठीक नहीं होगा, ये चीज़ें मन में चलती रहती हैं इनके। नेम इनिशियल्स देख लें। BIZOHMRQ पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। क्यू से किसका नाम है? क्यू से क्या नाम होते हैं भाई, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। क्यू से किस्मत है ना, बाकी पता नहीं। द एम्परर, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ इंटेंशंस नज़र आ रही है स्टेबिलिटी की, बट कहीं ना कहीं बहुत सारी पास्ट की चीज़ों को छोड़कर, लेट गो करके, ईगो को लेट गो करके, और कुछ लोगों को कट ऑफ करके, सॉरी अपॉलॉजी करके चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ओके, एंड दिस इज़ द कॉन्फर्मेशन, क्योंकि मुझे छींक आने लगी थी। ये कॉन्फर्मेशन है कि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाह रहे हैं, जो मैंने पहले बिल्कुल पहले कार्ड के साथ कहा था आपको। ठीक है, जस्टिस, द डेविल एंड द हाई प्रीस्ट, तीनों ही मेजर अरकाना कार्ड है। यहाँ पर आपके पर्सन ना इस रिश्ते को निभाएंगे, बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी है कि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, तो ये रिश्ता छुप के चले। क्लियर कट मैसेज है। ठीक है, देन लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। किस किस ने अभी रीडिंग को प्यार नहीं दिया है? थर्ड पर्सन सिनेरियो में 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। इन लोगों के बीच में कुछ तनाव चल रहा है, जहाँ पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ चीटिंग की एनर्जी है। ओके, कोई भाग रहा है रिश्ते से, कोई रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो निभा नहीं रहा है, या कोई चीट कर रहा है। यस, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे, हाँ ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ओके, फैमिली देखते हैं। द फूल कहता है जो भी डोमिनेटिंग फीमेल हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें कोई परवाह नहीं है, हो रहा है ठीक हो जाएगा, नहीं हो रहा नहीं, कोई उनको कोई और आ जाएगा, आपकी जगह कोई और आ जाएगा, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जो मेल हैं उन्हें है कि जस्टिस होना चाहिए, चीज़ें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए वही होना चाहिए। मतलब अगर
कुछ आपने गलत किया है तो आपको जस्ट मतलब कर्मा मिले, अगर इनसे कुछ गलती हुई है तो ये माफ़ी मांग के इस रिश्ते को ठीक कर लें और सोसाइटी में इनकी जो इमेज है वो बनी रहे। आपके पार्टनर डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, बट मैंने पहले ही बोला है कहीं ना कहीं पहले वो क्लियर करना चाहते हैं कुछ चीज़ें, और न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ आ रही है 7 ऑफ सॉर्ड्स, आउटकम में 7 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, जो कि ये कहता है कि मतलब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, पीछे की बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, और यही आपके पर्सन को करना पड़ेगा। पीछे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत लंबी जर्नी है आपकी जो पास्ट में आपने गुजारी है, उसको छोड़ना पड़ेगा तभी चीज़ें ठीक होंगी। अदरवाइज आउटकम में फिर 7 ऑफ सॉर्ड्स है। 7 ऑफ सॉर्ड्स मतलब कि फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है फ्यूचर में, इसलिए लेट गो तो पास्ट को ही करना पड़ेगा। तो अभी मैं कम से कम 7-8 दिन की तो मैं ये कहूँगी कोई भी मुझे नहीं दिख रही है ऐसी एनर्जी की कुछ हो फैमिली की तरफ से, ठीक है। अभी तो बचने की कोशिश हो रही है। कुछ नए फ्रेंड्स बनाओ लाइफ में, ठीक है, डरो मत। और हो सकता है फ्रेंड्स जो हैं आपको आगे बढ़ाएं लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपकी लाइफ में पीस लेकर आएँ, आपकी लाइफ में नए रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएं। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप पार्टनरशिप वाला नहीं, कि नए रिश्ते बने, नए फ्रेंड्स बने, ठीक है, लाइफ में कुछ न्यूनेस आए, उससे आपका ये जो डर है ना ये निकल जाए, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ें अगर आपको मतलब मिस्टेक्स हुई भी है, कुछ अपॉर्चुनिटी चली भी गई हाथ से, तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी रुक जाएगी, नहीं, सीख ही मिल रही है उससे, है ना, सीख ही मिल रही है उससे। तो ये चीज़ को सोचकर एक्सेप्ट कर लो, ओके। कुछ नए फ्रेंड्स बनाओ, एंड हमेशा ये सोचो कि मेरे लिए जो अच्छे हैं लोग वो मेरी तरफ आ रहे हैं, जो मेरे हायर सेल्फ के लिए अच्छे हैं, जो मेरी ग्रोथ के लिए अच्छे हैं, जो मुझे मोटिवेट करें, जो मुझे लाइफ में जो है आगे बढ़ने की हिम्मत दें, उन लोगों को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सोचा करो डेली। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।